दोस्तों, आप सभी को मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी शुरू करते हैं। मैरिज विथ लव का पार्ट 5। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। शाम 7 बजे अधीर की कार मेंशन के बाहर आकर रुकी, जिसमें से अधीर एक टैक्सी को ब्लैक सूट पहने बाहर निकला। वो अपने ऑफिस से ही तैयार होकर आया था। अधीर उस सूट में आज काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले तो उसका ब्रांड सीना थोड़ा थोड़ा शो हो रहा था। हाथ में महंगी घड़ी, बाल एकदम सलीके के सेट, पैरों में ब्रांडेड शूज। अगर यह कहा जाए कि अधीर पर आज पार्टी जाने कितनी ही लड़कियां अधीर पर मर मिटने को तैयार हो जाए, यह गलत नहीं होगा। आखिर बंदा लगी इतना हैंडसम रहा था। खैर छोड़ो, वो मेंशन के अंदर गया और हाल में उसे दादी देखी। वो दादी से बोला, दादी वो श्रेया तैयार हो गई? हाँ बेटा, वो तैयार हो गई होगी। रुक, मैं बुलाती हूँ। श्रेया बेटा, तैयार हो गई तो नीचे आ जाओ, अधीर आ गया है। ऊपर के कमरे में श्रेया थी। इस वक्त अपने सैंडल पहन रही थी। दादी की आवाज़ सुनते ही बहुत जल्दी से रूम से बाहर निकल आई। श्रेया घिर घिर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आधी जो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था, वो सैंडल और की आवाज़ सुन अपना सर उठाकर देखता है। उसकी वो जैसे सांसें ही उसके गले में अटक गई। वो बिना पलके झपकाए बस एक तक सीढ़ियों से नीचे आ रही श्रेया को देखने लगा। श्रेया जिसने आज इत्तेफाक से ब्लैक साड़ी पहनी थी, जिसमें उसका दूध सा गोरा बदन निखर के दिख रहा था। हाथों में शादी का जूड़ा जो उसे एक अलग ही लुक दे रहा था। गले में सिर्फ मंगलसूत्र, कानों में डायमंड इयररिंग, बालों को उसने खुला हुआ छोड़ा था जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे। होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, आंखों में हल्का सा काजल और मांग में अधीर के नाम का सिंदूर, चेहरे पर हल्का मेकअप। श्रेया इतनी सिंपल तरह से तैयार हुई थी, लेकिन फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अधीर जो एक बिना पल के झपकाए श्रेया को देख रहा था, तभी इसके कानों में दादी की आवाज़ पड़ी, बेटा अधीर तेरे साथ ही जा रही है। रास्ते में जितना मर्जी श्रेया को निहार लेना, अभी तुम दोनों को देर हो रही होगी ना। इतना बोल दादी हंस देती है। दादी की बात सुन अधीर एकदम से झम गया और जल्दी से श्रेया से अपनी नज़रें हटाते हुए बोला, मैं कार में वेट कर रहा हूँ, और बाहर चला गया। श्रेया जो दादी के पास खड़ी थी, दादी उसे भी जाने को बोलती है। श्रेया हाँ में सर हिलाते हुए बाहर चली जाती है। श्रेया बाहर देखती है कि अधीर की फर्स्ट गर्ल बाहर खड़ी थी। सर अधीर गाड़ी में बैठ चुका था। श्रेया भी जल्दी से गाड़ी के पास जाती है। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी का गेट ओपन करता है और श्रेया गाड़ी के अंदर देखती है कि अधीर पहले ही गाड़ी में बैठा हुआ है। श्रेया भी गाड़ी में धीरे से बैठ जाती है। श्रेया के बैठते ही अधीर की गाड़ी मेंशन से बाहर निकलकर अपनी मंजिल की तरफ भाग जाती है। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। वहीं कार के अंदर अधीर और श्रेया चुपचाप बैठे हुए थे। अधीर जो बार बार अपनी नज़रें तिरछी करके श्रेया को देख रहा था, जो गाड़ी के बाहर देख रही थी। श्रेया ने अधीर को एक नज़र देखा था, लेकिन एक नज़र देखते ही वह यह सोचने पर मजबूर हो गई कि उसका पति वाकई बहुत ज़्यादा हैंडसम था, या फिर वह बहुत लकी थी कि उसे अधीर जैसा हैंडसम पति मिला। यही सब सोचते हुए वो थोड़ी देर में उनकी गाड़ी एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के रुकने पर अधीर की कार का गेट उसके बॉडीगार्ड ने ओपन किया। उसी के साथ अधीर अपने फुल एटीट्यूड में गाड़ी से उतरा। उसके उतरने के बाद श्रेया भी धीरे से अधीर के पीछे गाड़ी से उतरी, लेकिन श्रेया के गाड़ी से उतरते ही उन दोनों पर मीडियम के कैमरे के फ्लैश पड़ने लगे, जिससे एक पल को श्रेया घबरा गई। आखिर यह सब उसके लिए एकदम नया था। कभी ऐसी पार्टी में भी नहीं गई थी वो।
आज पहली बार इतनी बड़ी पार्टी में आई थी। उन दोनों को मीडियम ने धीरे लिया था क्योंकि अधीर हमेशा लो प्रोफाइल वाला इंसान था। वो बहुत कम ही मीडिया के सामने आता था। लेकिन आज जब मीडिया वालों को यह मालूम चला कि अधीर कपूर अपनी बीवी के साथ यह पार्टी में आ रही है तो यह बात मीडिया में आगे की तरह फैल गई। वहीं अधीर जब श्रेया को घबराते देखता है तो आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में थाम लेता है। अधीर के हाथ को महसूस कर श्रेया अधीर की तरफ देखती। अधीर भी इस वक्त श्रेया को ही देख रहा था। दोनों की नजरें आपस में मिली जिस पर अधीर उसे आंखों से ही शांत रहने को बोलता है। श्रेया भी उसकी बात समझकर बस हाँ में अपना सर हिला देती है। अधीर अब सामने देखते हुए अपने गार्ड्स की तरफ कुछ इशारा करता है जिसके गार्ड उन दोनों को चारों ओर से कवर कर लेते हैं। अधीर अब श्रेया का हाथ पकड़े अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाता है। पार्टी में जैसे ही अधीर की एंट्री होती है तब सबकी नजरें उन गेट के पर चली जाती है जहां से अधीर और उसकी ब्यूटीफुल वाइफ हाथों में हाथ लिए अंदर आ रहे थे। अधीर अपने इमोशन लेस चेहरे के साथ आज भी हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। वहीं श्रेया की तो क्या ही कही जाए, वो तो जैसे आज लड़कों के दिल पर खैर ढा रही थी। दोनों अंदर आते ही कि उनके पास विक्रम जल्दी से आया और अधीर के गले लगते हुए बोला, अधीर मेरे दोस्त, मुझे यकीन था तू जरूर आएगा। अधीर उसे थोड़ा दूर करते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे दोस्त। शुक्रिया शुक्रिया, विक्रम हंसते हुए बोला। अब विक्रम अपनी नजरें श्रेया की तरफ करता है तो उसकी आंखों में जैसे चमक आ गई। वो श्रेया की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी, जो आप मेरी पार्टी में आई। सब बोलते हुए विक्रम श्रेया को ऊपर से नीचे तक घूरता है और श्रेया उसको खुद की तरफ ऐसे देखने पर उसे कुछ अच्छा तो नहीं लगा लेकिन उसे इग्नोर करती है। श्रेया अब विक्रम के हाथ को देखती है जो हाथ उसकी तरफ बढ़ाए खड़ा था। फिर अधीर को जो उसका हाथ पकड़े अभी तक खड़ा था। श्रेया बस उसे स्माइल पास कर देती है। उसके ऐसे करने पर विक्रम अपना हाथ वापस लेते हुए उन्हें पार्टी एंजॉय करने को बोल चला जाता है। अधीर अपनी नजरें पूरी पार्टी में घुमाता है तो उसे कुछ ही दूरी और राज और नेहा देखे। वो दोनों उनके पास जाते हैं। श्रेया नेहा को वहां देख खुश हो जाती है। वो जल्दी से उसके पास जाकर उससे हग कर लेती है। वो दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगी और साथ में जूस पीने लगी। वहीं राज नेहा के पास से उठकर अधीर के पास चला जाता है। और भाई, कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी तुम्हारी? राज अधीर के पास जाते हुए बोला। अधीर उसकी बात सुन एक नज़र श्रेया को देख अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, सब अच्छा ही चल रहा है। अधीर की इतनी लो टोन सुन के राज उसके पास जाते हुए बोला, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? कुछ प्रॉब्लम है तेरे और भाभी के बीच? अधीर अपनी ड्रिंक्स का एक सिप लेते हुए बोला, नहीं तो मुझे ऐसा क्यों लगा भाई? तुझे बचपन से जानता हूँ, तू कब झूठ बोल रहा है और कब सच पता चल जाता है। मुझे तो बता क्या हुआ? अधीर उसकी बात सुने गहरी सांस लेते हुए बोला, यार मैंने यहाँ शादी करके गलती कर दी। तू कहना क्या चाहता है दोस्त? क्या तेरा और भाभी का झगड़ा हुआ है? अधीर अब राज की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, हमारी तो बात भी ना के बराबर होती है। झगड़ा तो दूर की बात है यार, दादी ने मेरी शादी मुझसे 8-9 साल छोटी लड़की से करवा दी। अब तू बता मैं इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाऊं? तू यह सोच रहा है अधीर, ऐश तो एक नंबर है, इंसान कितना मैच्योर है यह जरूरी है। और जहाँ तक मैंने भाभी को देखा है वो काफ़ी समझदार है। तू क्यों फालतू की टेंशन ले रहा है? तू बस एक बार भाभी को अपना के देख, एज इज मैटर यार। राज उसे समझाते हुए बोला, तुझे क्या लगता है मैंने उसके
करीब जाने की कोशिश नहीं की होगी। मैं बहुत कोशिश करता हूँ उसके पास जाने के लिए। एज गैप मुझे मेरे कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर देता है। अधीर अब धीरे से बोला, मैं उसे वो दर्द नहीं देना चाहता। वो अभी इन सब के लिए छोटी है। अधीर की ऐसी बातें सुन राज के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोला, लेकिन वो दर्द कभी ना कभी तो उन्हें सहना ही है। अधीर राज की बात सुन उसे देखता है तो राज हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ आज नहीं तो फ्यूचर में वो दर्द होगा ही तो अभी क्यों नहीं। और फिर शरारत से बोला, और वैसे भी वो दर्द दर्द थोड़ी होता है, वो तो प्यार का मीठा इंजेक्शन होता है जिसे शुरू थोड़ा दर्द होता है लेकिन बाद में अब इतना बोल हंसते लगा। फिर वापस बोला, मेरी बात मान, भाभी के साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ा। भाभी बहुत बहुत समझदार है, तू टेंशन मत ले यार। अधीर उसकी बात सुन श्रेया को देखता है जो इस वक्त नेहा से हंसते हुए बात कर रही। उसे देख न जाने क्यों अधीर के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। वो राज की तरह बस अपना सर हाँ में हिला देता है। राज भी उसकी हाँ सुनकर खुश हो जाता है। दोनों अभी बात कर रहे थे लेकिन कोई था जो दोनों की सारी बातें सुन रहा था। अधीर और राज अपनी ही बातों में लगे हुए थे तो वहीं नेहा और श्रेया दोनों हंसी मजाक करते हुए बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद श्रेया नेहा को बाथरूम का बोलकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। वहीं श्रेया को जाते देख कोई था जो सबकी नज़र से बचते हुए श्रेया के पीछे चला जाता है। श्रेया जब बाथरूम यूज करके बाहर आती है तो अचानक कोई उसका हाथ पकड़ के कॉरिडोर में खींच लेता है। अचानक किसी के ऐसे खींचने पर श्रेया डर जाती है। वो अपना सर उठाकर सामने देखती तो अचानक बोली, आप यह क्या बदतमीजी है विक्रम जी। श्रेया सामने खड़े विक्रम को देखकर थोड़े गुस्से से बोली। विक्रम जिसने अभी श्रेया को उसके हाथ से पकड़ा हुआ था वह उसके करीब जाते हुए बेशर्मी से बोला, बदतमीजी अभी मैंने कुछ किया कहाँ है जो आपने हमें बदतमीजी का करार दे दिया। अब आपने बदतमीजी बोल ही दिया है तो थोड़ी सी बदतमीज दिखा ही देते हैं। विक्रम हंसकर उसके करीब जाते हुए बोला। विक्रम की बातें सुन श्रेया उससे खुद से दूर करते हुए गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रहे हो आप, मुझसे दूर रहो वरना मैं चिल्लाऊंगी। और ओ मैं तो डर गया, चिल्लाना है चिल्लाओ, भूलो मत ये पार्टी है, यहाँ इंसान को सामने वाले की बात सुनाई नहीं देती। तुम्हारे यहाँ से चिल्लाने की आवाज़ कौन सुनेगा। विक्रम उसके चेहरे पर अपनी एक उंगली घुमाते हुए बोला। श्रेया उसकी बात सुन एक पल को डर गई लेकिन उसकी उंगली अपने चेहरे पर घूमती देख वो गुस्से में उसका हाथ खुद से दूर करते हुए गुस्से में विक्रम को थप्पड़ देती है और उसे उंगली दिखाकर बोली, भूलो मत मैं तुम्हारे दोस्त की वाइफ हूँ। अगर उन्हें तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। विक्रम थप्पड़ पड़ने पर जैसे तमतमा गया वो गुस्से में श्रेया के हाथ को जोर उसे पकड़ लेता है और उसे दीवार के अंगेस्ट धकेलते हुए गुस्से में बोला, ली बहुत अकड़ है तेरे में, 2 कौड़ी की औकात थी तेरी। अधीर कपूर से शादी करते ही तेरे तेवर तो हवा में उड़ने लगे। विक्रम के इतनी टाइटली हाथ पकड़ने पर श्रेया को दर्द होने लगा। वहीं पीछे दीवार में श्रेया के ठीक पीछे एक नुकीली कील लेकर रही थी जो विक्रम के दीवार के अंगेज पुश करने पर उसकी पीठ में धंस गई, जिस पर श्रेया की हल्की सी चीख निकल गई। लेकिन विक्रम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत भरोसा है ना अपने पति पर, उसने ही भेजा है मुझे यहाँ। उसने मुझे यह बताया कि वो तो तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। वो तो दादी के ज़बरदस्ती करने पर उसने तुमसे शादी की थी। अरे उसने आज तक तुम्हें छुआ तक नहीं।
बड़ी आई बोली, तुम दोनों एक कमरे में होकर भी एक नहीं हो पाए, इसलिए उसने आज रात के लिए तुम्हें मेरे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर मुझे दिया है। अब ज़्यादा नखरे मत दिखा, चुपचाप मेरे साथ कोऑपरेट करो। तुम्हें तकलीफ कम होगी तो यह बताओ, मेरे साथ कहाँ रात बिताना पसंद करोगी? यहाँ होटल में, मेरे घर, या हम मेरे फार्म हाउस भी चल सकते हैं। चॉइस इज योर बीवी। अब मैं खुद को ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकता। विक्रम उसके चेहरे के करीब जाते हुए बोला। बेचारी श्रेया विक्रम की बात सुन कि अधीर ने उसे उसके पास भेजा है, वो तो यह सुनते ही जैसे सदमे में चली गई। हाँ, यह सच सिर्फ अधीर और श्रेया को मालूम था कि दोनों अलग अलग सोते हैं, और अधीर ने आज तक उसके करीब आने की कोशिश नहीं की। श्रेया से सब सोची रही थी कि उसे विक्रम की सांसें खुद के करीब महसूस हुई। वह जल्दी से होश में आई और उसे खुद से दूर करते हुए एक आखिरी उम्मीद में बोली, वह ऐसा नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। यह सब बोलते हुए श्रेया की आंखों से आंसू गिरने लगे। विक्रम श्रेया को रोता दे उसके आंसू पोंछते हुए बोला, नो बेबी, मैं झूठ नहीं बोला रहा। अगर तुम खुद सोचो, मुझे कैसे पता चलता? अधीर ने आज तक तुम्हें छुआ तक नहीं। अफसोस मुझे अधीर ने बताया होगा। अब यह रोना धोना छोड़ो, मेरे साथ चलो, तुम्हें आज जन्नत की सैर करवाऊंगा। विक्रम श्रेया की तरफ झुककर उसके होठों को किस करने के लिए बढ़ा। श्रेया उसके ऐसे करने पर उसे एकदम से धक्का देती है, जिससे विक्रम संभल नहीं पाता और साइड में गिर जाता है। श्रेया इसका फायदा उठाते हुए जल्दी से भाग के वहाँ से बाहर आती है। उसके कानों में अभी विक्रम की कई बातें घूम रही थी। वो जल्दी से अपनी टेबल के पास गई जहाँ नेहा उसका वेट कर रही थी। श्रेया नेहा के पास जाते ही अपनी दबी हुई आवाज़ में बोली, दी, मैं घर जा रही हूँ, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ श्रेया, तुम यहाँ से जब गई थी तब तो एकदम ठीक थी, अचानक क्या हुआ? नेहा श्रेया के पास जाते हुए बोली, श्रेया कुछ नहीं दी, बस मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ठीक है, तुम रुको, मैं अधीर को बुलाती हूँ। नेहा आसपास देखते हुए बोली, नहीं दी, मैं खुद चली जाऊंगी। श्रेया अपना पर्स उठाकर बाहर की तरफ बढ़ जाती है। नेहा श्रेया को रोकती है, लेकिन उसे तो जैसे कुछ सुना ही नहीं दिया। श्रेया तेज कदमों से बाहर जा रही थी कि वो अचानक किसी से टकरा जाती है। एक पल को श्रेया डर जाती है। उसे लगा शायद विक्रम वापस आ गया। वो जब अपना सर उठाकर देखती है, यहाँ रोहन था। रोहन को देख श्रेया थोड़ी रिलैक्स हुई, लेकिन उसके चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कितना डर गई थी। रोहन श्रेया को ठीक से खड़ा करते हुए उसकी हालत देख धीरे से बोला, क्या आप ठीक है? श्रेया उसकी आवाज़ सुन सब हाँ में सिर हिला देती है। आप अकेली बाहर कहाँ जा रही है? रोहन वापस बोला, वो मैं घर जा रही थी। श्रेया अपना सर नीचे करते हुए बोली, किसके साथ? रोहन दूर खड़े अधीर को देखते हुए पूछता है। श्रेया रोहन के पूछने पर धीरे से बोली, वो मैं अकेले जा रही थी। रोहन एक नज़र अधीर को देखता है, जो कुछ लोगों से बात कर रहा था। उसे लग रहा था कि श्रेया और अधीर का कोई झगड़ा हो गया होगा, जिस पर श्रेया गुस्सा होकर घर जा रही है। वो श्रेया से बोला, रात काफ़ी हो गई है, आपका अकेले जाना सेफ नहीं होगा, मैं घर ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। श्रेया रोहन की बात रोहन को देखती है और धीरे से अपना सर हिला देती है। थोड़ी देर में दोनों रोहन की कार में बैठे हुए थे। रोहन कार ड्राइव करते हुए बीच बीच में श्रेया को देख रहा था, जो गाड़ी की बीचों से बाहर देखते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। रोहन उसे पूछना तो चाहता था कि उसे क्या हुआ, लेकिन अपने नेचर की वजह से वह कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर में रोहन की कार मेंशन के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही श्रेया जल्दी से गाड़ी से उतर के मेंशन के अंदर भाग गई।
वहीं गाड़ी में बैठा रोहन बस उसे इससे जाते देख अपना सर हिला देता है। वहीं पार्टी में जब अधीर को नेहा से मालूम चला कि श्रेया की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो अकेले घर निकल गई, यह मालूम चलते ही अधीर गुस्से में तमतमा गया। वो राज और नेहा से बिना कुछ कहे जल्दी से पार्टी से निकल जाता है। वो अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करता है और श्रेया के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ से उसे मालूम चला कि श्रेया रोहन के साथ सोफेली मेंशन पहुंच गई है। अब अधीर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और कपूर मेंशन के लिए निकल गया। करीब आधे घंटे में अधीर की गाड़ी मेंशन के बाहर आकर रुकी। अधीर जल्दी से गाड़ी से उतरा और मेंशन के अंदर जाते के साथ ही सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में गया। अधीर जल्दी से अपने कमरे का डोर ओपन करके रूम में जाता है। वो पूरे कमरे में अपनी नजरें घुमाता है, लेकिन उसे पूरे कमरे में श्रेया कहीं नहीं दिखी। वो अब जल्दी से बालकनी में गया, लेकिन श्रेया वहाँ भी नहीं थी। अधीर अब जल्दी से रूम में वापस आया, तभी उसके कानों में शावर से पानी गिरने की आवाज़ आई। उसे लगा कि श्रेया सो ले रही थी। यह सोचकर अधीर बाहर ही उसके वेट करने लगा। 15 मिनट बाद भी जब श्रेया बाथरूम से बाहर नहीं आई तो अभी को उसकी टेंशन होने लगी। अब उसने जलाना सोचते हुए बाथरूम का डोर ओपन कर अंदर जाता है। अंदर जाते ही अधीर की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने श्रेया ठंडे शहर के नीचे ठंडे फर्श पे अपने घुटनों में अपना चेहरे छुपाए बैठी थी। अधीर उसे इससे देख जल्दी से आगे बढ़ के श्रेया के पास जाता है। एकदम से चिल्लाया श्रेया। अधीर श्रेया के पास गया और उसके पास बैठकर बोला, श्रेया यह तुम क्या कर रही हो? तुम बीमार पड़ जाओगी, उठो यहाँ से। अधीर श्रेया को उसके कंधे से पकड़ते हुए बोला। श्रेया जो जब से घर आई थी तब से बाथरूम में बैठी रो रही थी। अधीर के हाथ को खुद पर महसूस कर वो उसे एकदम से खुद से दूर झटक देती, जैसे अधीर संभल नहीं पाता और वहीं साइड में गिर जाता है। अधीर अचानक श्रेया के ऐसे करने पर अबंग से श्रेया को देखता है। उसकी तो जैसे धड़कने ही बंद हो गई। श्रेया का पूरा चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था। उसकी आंखें रोकर बुरी तरह से लाल पड़ चुकी थी। श्रेया जो आज पार्टी में जाते वक्त बहुत सुंदर और प्यारी लग रही थी, उसके ऑपोजिट श्रेया बहुत अलग लग रही थी। अधीर जल्दी से उठकर वापस उसके पास जाते हुए बोला, श्रेया तुम तो क्यों ऐसा कर रही हो? क्या तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब है? तुम रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। अधीर वापस उसे उठाते हुए बोला, लेकिन इस बार भी श्रेया ने उसे खुद से दूर धकेल गुस्से में रोते हुए बोली, दूर रहिए आप मुझसे। अब तो आप बहुत खुश होंगे ना अपने दोस्तों में मेरा मजाक बनाकर। जब आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मेरी ज़िंदगी खराब करने की क्या ज़रूरत थी? श्रेया की बात सुन अधीर की वह अचानक से तन गई। वो उसके पास जाते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो? किसने कहा तुमसे मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता? और मैंने कब तुम्हारा मेरे दोस्तों में मजाक बनाया? अधीर वापस उसके करीब जाते हुए बोला। श्रेया उसे अपने करीब आते देख उसे वापस खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार अधीर जल्दी से उसे उसके हाथों से पकड़कर अचानक उसे अपने एकदम करीब खींच लाता है, और जिसमें श्रेया उसे छूटने को झपटती रहती है, लेकिन अधीर की पकड़ उस पर काफ़ी ज़्यादा, जिससे श्रेया उसे दूर नहीं जा पा रही थी। श्रेया उसे छूटने की कोशिश करती है और रोते हुए बोली, आप दूर रहिए मुझसे, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। आप बहुत बुरे हो, छोड़िए मुझे, अब आपके साथ और नहीं रहना। इसी तरह श्रेया बोले जा रही थी। वहीं अधीर उसे चुपचाप सुन रहा था। वो श्रेया की
उसके साथ न रहने वाली बात पर अचानक अधीर श्रेया को उसकी गर्दन से पकड़ता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। जैसे श्रेया की आवाज़ उसके गले में ही अटक जाती है और वो एकदम शांत हो जाती है। अधीर अपने सख्त होंठों जो जैसे ही श्रेया के होंठों पर रखता है, श्रेया एकदम से हुए स्टर्न किस के पहले तो शांत पड़ गई, लेकिन थोड़ी देर में शोर में गिरे रहे ठंडे पानी से श्रेया वापस होश में आई कि अधीर उसे किस कर रहा है और वो इतनी शांत कैसे हो गई। श्रेया को जब होश आया कि अधीर उसे जबरदस्ती किस कर रहा है, वो अब और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई। वो अपने हाथों को अधीर की चेस्ट पर रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन मंजर है अधीर टच से मस भी हुआ हो। अधीर जिसने सिर्फ श्रेया को शांत करने के लिए उसके होंठों पर अपने होंठों रखे थे, लेकिन श्रेया की सॉफ्ट मुलायम होंठों को अपने रूख होंठों पर महसूस कर न जाने अधीर को क्या ख्याल आया। वो आगे बढ़ श्रेया को किस करने लगा। वहीं श्रेया अभी अपने हाथों की मदद से अधीर को पीछे की तरफ धकेल रही थी, लेकिन बेचारी उसे हिला तक ना पाई। अधीर श्रेया को बहुत प्यार से सब किस कर रहा था। धीरे धीरे उसकी किस डीप होती जा रही थी। वहीं श्रेया काफ़ी देर तक अधीर को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो अधीर को खुद से दूर नहीं कर पाती, वो हार मानकर अधीर को उसके मन की करने देती है। अधीर को जब महसूस हुआ कि अब श्रेया ने अपने हाथ पैर मारना बंद कर दिए, तब उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर श्रेया को थोड़ा पुश किया, जिससे श्रेया दीवार से सट गई। अब अधीर पूरा श्रेया प्यार झुके उसे पर्सनैलिटी किस करने लगा। श्रेया भी अब धीरे धीरे अधीर की किस में पिघल रही थी। वो उसे किस ना करके बस उसकी किस को फील कर रही थी। ना जाने क्यों श्रेया को अधीर का किस करना बुरा नहीं लग रहा था। रात के 12 बज रहे, लेकिन अधीर और श्रेया शहर के ठंडे पानी के नीचे बैठे अपनी पहली किस को एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय सिर्फ अधीर कर रहा था, बेचारी श्रेया तो चुपचाप बैठी थी। 15 मिनट की किस के जब अधीर को फील हुआ कि श्रेया को सांस नहीं आ रही, तब वो उसके होंठों को खुद के होंठों से आज़ाद करता है। अधीर के होंठों को आज़ाद करते ही श्रेया लंबी लंबी सांस लेने लगी। वहीं अधीर ने भी अपनी बेकाबू सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्रेया के लंबी सांस लेने पर उसका सीना बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जिस अधीर खींचे एक अटक गई। बेचारी श्रेया अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। उसका पूरा चेहरा और होंठ बुरी तरह से लाल पड़ चुके थे। श्रेया का यह पहला किस था जो उसके लिए काफ़ी से भरा था। श्रेया की अब बिल्कुल भी अधीर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बस अपना सर झुकाए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी देर पानी में भीगने और अधीर के अचानक किस करने में श्रेया के सारे कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, जिससे श्रेया की साड़ी उसके सीने से नीचे खिंचक गई और अधीर की नज़र बस सुई के ऊपर नीचे होते सीने पर अटकी हुई थी। अधीर को उसे देख अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसका दिल कर रहा था कि वो एक बार श्रेया को छूकर देखे, लेकिन अभी वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो जल्दी से उसे अपनी नज़रें फेरते हुए खुद को थोड़ा रिलैक्स करता है और उठकर सबसे पहले शावर ऑफ करता है और श्रेया की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, उठो। लेकिन श्रेया, उसने तो जैसे अधीर की बात सुनी ही नहीं। वह अब भी अपना सर नीचे किए अब चुपचाप बैठी थी, जिस पर अधीर एक गहरी सांस लेकर थोड़ा झुका और श्रेया का हाथ पकड़ उसे खड़ा करता है। श्रेया कुछ बोल पाती उससे पहले ही अधीर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और बाथरूम से बाहर जाने लगा। अधीर के अचानक ऐसे उठाने पर श्रेया खुद को बैलेंस करने के लिए अपने दोनों हाथ अधीर के गले में
लपेट लेती है। अधीर जब श्रेया की तरफ देखता है उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि श्रेया का चेहरा अभी किसी कश्मीरी सेब से कम नहीं लग रहा था। श्रेया जो अपने शर्म से लाल पड़ चुके चेहरे को अधीर के सामने नहीं लाना चाहती थी, वो अधीर के अचानक ऐसे उठाने पर उसकी तरफ एक नज़र देख वापस अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। अधीर उसे लाकर रूम में खड़ा करता है, खुद विंडो के पास जाकर श्रेया के लिए एक लूज टी शर्ट और लूज पायजामा निकालता है। वो श्रेया के पास जाते हुए धीरे मगर प्यार से बोला, तुम कपड़े बदल लो, उसके बाद हम बैठकर बात करते हैं। अधीर उसके कपड़े उसे पकड़ाकर खुद के कपड़े लेकर अपनी स्टडी रूम में चेंज करने चला गया। करीब 20 मिनट बाद अधीर जब रूम में आए तो उसे श्रेया बाथरूम से बाहर आती देखी। वह जल्दी से उसके पास जाकर अचानक उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। वहीं श्रेया अचानक अधीर के ऐसे करने पर वापस अपने गुस्से वाले मोड में आते हुए बोली, छोड़िए, हमें दूर रहिए, आप हमसे हमें कोई बात नहीं करनी आपसे, आप झूठे हो, मैं कल यहाँ से अपनी मम्मा के पास चली जाऊंगी। श्रेया अपने हाथ पैर मारते हुए अधीर की बाहों में फड़फड़ाते हुए बोली। अधीर चुपचाप श्रेया को बेड के पास लेकर गया और उसे बहुत आराम से, जैसे वो कोई मोम की गुड़िया हो और जरा सी ताकत लगाने पर टूट जाएगी, बेड पर लेटाता है और श्रेया उसके लेटाते ही कोई हरकत कर पाती उससे पहले ही। अधीर बेड पर आते हुए उसे अपनी बाहों में भर के प्यार से बोला, अब तो तुम शांत हो जाओ ना, क्यों इतना गुस्सा हो, कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम पार्टी से भी ऐसे अचानक वापस आ गई, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, क्या तुमसे किसी ने पार्टी में कुछ कहा तो मुझे बताओ। अधीर श्रेया को अपनी बाहों के समेटते हुए बोला। श्रेया जो अभी तक गुस्से में थी उसकी बाहों से निकलने की किस्सा कर रही थी। अधीर की बात सुन अचानक उसकी आंखों में नमी आ गई। वो अब खुद को और नहीं रोक पाती और एकदम से अधीर के गले लगते हुए के रो पड़ी। श्रेया को अचानक ऐसे रोते देख अधीर का तो ना जाने क्यों कुछ ठीक नहीं लगा। वो प्यार से उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए बोला, प्लीज स्वीट हार्ट, शांत हो जाओ ना, पहले मुझे बात तो बताओ कि आखिर तुम इतना रो क्यों रही हो, किस बात पर रो रही थी तुम, क्या तुम्हें अंकल आंटी की याद आ रही थी। आधी उसे शांत करते हुए पूछता है, जिस पर श्रेया अपना सर नाम में हिला देती है और रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, आपने हमारे बारे में अपने दोस्तों को भी बताया कि हम दोनों में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है, और तो और आपने इसे आगे श्रेया की बोलने की हिम्मत नहीं हो पाई और वापस रोना लगी। लेकिन अब अधीर की वह आपस में मिल गई। वो उसे वापस शांत कराते हुए बोला, और मैं क्या रबे, आगे बताओ मुझे। आपने विक्रम जी को श्रेया इतना बोलकर और जोर से रोने लगी। वही विक्रम का नाम आते ही अधीर की तिरियां चढ़ गई। उसके बारे में सब जानते थे कि वो लड़कियों के मामले में कितना कैरेक्टरलेस इंसान है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएगा, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। श्रेया के साथ आगे क्या हुआ कहानी सुनेंगे पार्ट 6 में। नमस्ते।